हरामजादे जल्लाद के बच्चे, मैं कहता हूँ इस इंसान को छोड़ दे। ये इलाका मेरा है और हमारे रहते हुए हमारे इलाके में कोई खून खराबा नहीं होता है। इलाका वाले कौन हो तुम जो इसकी मदद करने के लिए आ गए हो? जल्लाद, क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे डाकू फूल सिंह के नाम से जानते हैं। फूल सिंह, तुम्हें मालूम नहीं है इसको जंगल में मैं लाया हूँ। महाराज दुर्गा सिंह का आदेश है, इसकी दोनों आंखें निकाल के ले जाऊंगा, तुम्हें 50,000 रुपए इनाम मिलेगा। इसीलिए इसको जंगल में मैं लाया हूँ। इसकी दोनों आंखें। कितने की सुपारी तुझे दिया है महाराज दुर्गा सिंह ने इसे मारने के लिए? 50,000 की सुपारी मिली है। जल्लाद, महाराज दुर्गा सिंह के आदेश से इस इंसान को मारने के लिए इस जंगल में लायो। तुझे 50,000 की सुपारी दुर्गा सिंह ने दिया है मारने के लिए दिया है। और मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगा इसको छोड़ने के लिए। बोल जल्लाद, तो क्या सोच रहा है? 1 लाख रुपया? कालू जल्लाद अब मौके का फायदा उठाएगा। इसको छोड़ देता हूँ, इससे 1 लाख रुपए लूंगा। जंगल में जाकर किसी शेर और चीते का आंखें निकालूंगा, महाराज दुर्गा सिंह के समक्ष पेश करूंगा, वहां 50,000 रुपए लूंगा। फिर तो मेरे पास 1.5 लाख रुपया हो जाएंगे। बहुत चालाक है जल्लाद। तो ये लीजिए, छोड़ दे इसे। ले जाइए रकम। जल्लाद, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम पहुंच जाएगी। घर? ये फूल सिंह का वादा है, जा सकते हो। तुम हमारा घर भी जानते हो। चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो जल्लाद, चले जाओ यहाँ से। रकम पहुंचा देना। रकम मैंने कह दिया कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी रकम पहुंचा दूंगा। सामान लेना, फिर आंखें नहीं जाने दो, रास्ता खाली करो। बाबा जी, कौन सा ऐसा गुनाह आपने किया है जो कि आपके हाथ में जुर्म की जंजीर पड़ी हुई है? बच्चे, इसी बात का तो रोना है, क्योंकि मैंने कोई जुल्म नहीं किया है और ना ही कोई गुनाह। हम निर्दोष हैं, निर्दोष होकर के भी सजा काट रहा था। आज महाराज दुर्गा सिंह का आदेश था कि मेरा कलेजा मेरी आंखें निकाल लें, लेकिन आज इस मौके पर आकर तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है, मुझ पे एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया बच्चे। सही बाबा जी, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, मेरा फर्ज बनता था, मैंने आपके साथ में अदा किया है। हमारे होते हुए हमारे इलाके में कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है बाबा जी। मैं आपके हाथों की जंजीर को खोलता हूँ। बाबा जी, मैंने आपको इस जुर्म की जंजीर से तो आजाद कर दिया है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? तुम इस हालात में कहाँ जाना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? बच्चे, आप तो सिर्फ मैं अपने बदले की आग को बुझाना चाहता हूँ, क्योंकि 20 साल से इस सीने में आग जल रही है और बदले की उस हरामजादे दुर्गा सिंह से अपना बदला चुकाऊंगा। पूरे राज्यवासियों को मालूम करूंगा कि महाराज का असली कातिल कौन है। तुम ठीक कहते हो बाबा जी। अगर इस हालात में तुम अपने वतन जाओगे तो बेमौत मार दिए जाओगे, इसलिए दुर्गा सिंह से बदला चुकाने के लिए मैं आपके हाथों में इस रिवॉल्वर को देता हूं। ये लो रिवॉल्वर, और जाओ अपने दुश्मनों को डटकर मुकाबला करो, और जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा बाबा जी। बच्चे, आज तुम्हें देखकर
हमें बच्चों की अपनी याद आ गई है। काश आज अगर मेरे बच्चे होते मेरे पास तो तुम्हारे ही कद के तुम्हारी उम्र के होते, लेकिन अफसोस इस बात का कि वो बच्चे मेरे पास नहीं है और ना जाने वो बच्चे कहाँ हैं, इस जहां में जिंदा हैं या नहीं। बाबा जी, कौन है तुम्हारी बच्ची? क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? एक बार उनका पता और मुकाम मुझे बता दो। वो देखो, माँ भवानी कसम खाकर कहता हूँ कि 24 घंटे नहीं बीतने दूंगा कि तुम्हारे बच्चों को लाकर तुम्हारी कदमों में डाल दूंगा। वो तो बात ठीक है, लेकिन जब उन बच्चों के बारे में हमें खुद पता नहीं है तो तुम्हें क्या बताऊं? बाबा जी, आपको अपने बच्चों के बारे में अगर कुछ मालूम नहीं है तो मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ? बच्चे हमारे बेटे मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी आज के बाद मैं तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता हूँ और तुम्हें अपना धर्म का बेटा बनाता हूँ और तुमसे ही बेटे का प्यार करता रहूंगा। बोलो, तुम्हें ये रिश्ता स्वीकार है? या ऊपर वाली, आज तूने ये क्या कर दिखा रहा है? आज मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। ठीक है बाबा जी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। आपने मुझे अपना धर्म का बेटा बनाया है तो मैं आज से तुम्हें अपने धर्म का पिता मानूंगा। तुम एक पिता का फर्ज अदा करोगे और मैं एक बेटे का फर्ज अदा करूंगा। जिस जगह पर तुम्हारा पसीना गिरेगा माँ भवानी का तब मैं अपना खून बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा। बाबा जी, शाबाश नौजवान बच्चे, शाबाश। ठीक है बाबा जी, आप मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रुखसत कीजिए, क्योंकि अड्डे पर पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो जा सकते हो। ठीक है बाबा जी, क्या आप मेरा नाम और पता नहीं पूछेंगे? मैं कौन हूँ? क्या नाम है तुम्हारा? बाबा जी, लोग मुझे फूल सिंह के नाम से जानते हैं और मैं बिहार के सरदार डाकू कुंदन सिंह का बेटा हूँ। अगर कोई कभी जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। बाबा जी, जरूर याद करूंगा। तुम मुझे अपना आशीर्वाद देकर यहाँ से रुखसत कीजिए। बाबा जी, अवश्य। खुश रहो, खुश रहो, खुश डाकू का बेटा फूल सिंह नाम है इसका, लेकिन इंसानियत मानवता जो होना चाहिए इंसान के हृदय में वैसा ही है इसके अंदर। आज मुझे एक नया जीवन दिया है और कभी भी अगर इस बच्चे के खातिर मुझे अपनी जान देनी पड़ जाएगी तो मां कसम मैं अपनी जान भी इसके लिए दे दूंगा। लेकिन आप तो मुझे उस कमीने जिसने मेरे जीवन को बर्बाद किया, जिसने मेरे खुशियों के समंदर में जहर मिला दिया, बदनाम किया पूरे राज्य में और एक कातिल बना दिया। दुर्गा, अब समझ ले तेरा टाइम खराब आ गया, क्योंकि मैं आजाद हो गया हूं और मां कसम अब तुझे आजाद नहीं छोड़ूंगा। आज तक मेरा नाम था निर्भय सिंह, लेकिन मर गया निर्भय सिंह, खत्म हो गया निर्भय। आज के बाद मैं अपना वो नाम रखूंगा जो बिहारों का राजा होगा, इन जंगलों का शेर होगा और जिसका नाम डाकू बागी सूर्या होगा। मैं बनूंगा डाकू बागी सूर्या और मिटा दूंगा राजद्रोहियों को। जय भवानी। बिहारी लाल जी, अपने राज दरबार में एक जगह खाली है। कौन सी जगह है? वो है सेनापति निर्भय सिंह की। तो पता लगाओ, कोई नौजवान मिल जाए तो उसे सेनापति के पद पे रख दिया जाए। आइए भाई। बेटा, टाइम बहुत कम है, सिर्फ सीधा सवाल ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह जी सरकार।
रोम सिंह नाम है। हम यहाँ पर आए हैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर। क्या? अगर आपके यहाँ मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो हमारा भी जीवन गुजर जाए सरकार। वाह, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। मुंह की बात? हाँ बेटा रोम सिंह, तुम्हारी बातों को सुन करके मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। इसलिए आज हम तुम्हें अपने इस राज दरबार का सेनापति नियुक्त करते हैं। मालिक, हमने आपका बहुत नाम सुना था सरकार। नाम तो सुना होगा, जल्दी बोलो। हमने सुना था कि आपका दिल दरिया है। नहीं, दिल तो दरिया है, गंगा उस पार समंदर भी है। मालिक, ये हमारे भैया हैं। हाँ। इनका नाम रूप सिंह है और तुम्हारा? हमारा नाम धूप सिंह है। रोम सिंह एंड धूप सिंह। जी सरकार। क्या चाहिए तुम्हें? नौकरी की तलाश में आया है मालिक। अच्छा, नौकरी की तलाश में हो। नौकरी लग जाए तो खड़े होंगे तो 3 मूड ले ले, इनसे तो भरे जाएंगे। अच्छा, वो भी जरूरत है तुम्हें? हाँ, वो भी मिल जाएगा, तुम्हारी फरमाइश पूरा कर देंगे। तमाम न तो कहाँ से मिली सरकार। ठीक है, तुम जाओ रोम सिंह के साथ में एक हवलदार के तौर पे रहो। हवलदार सरकार की जय। बेटा रोम सिंह, जाते जाते तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी ये देना चाहता हूँ कि इस विक्रमगढ़ के अंदर खुफिया खजाने का नक्शा है, और वो खुफिया खजाने का नक्शा तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से लाकर मेरे हाथों में सौंपो। बहुत अच्छी बात हुजूर। हम उस खुफिया खजाने नक्शा की खोज करेंगे, और जिस दिन वो नक्शा मुझे प्राप्त हो जाएगा वो नक्शा लाकर आपके समक्ष पेश कर दूंगा। बहुत खूब, जाओ बेटा जाओ, जाओ। बिहारी लाल, अपना काम बहुत आसानी से हो गया। इसलिए आज जिस दिन वो खुफिया खजाने का नक्शा मेरे हाथों में आ जाएगा, उस दिन मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा धनवान इंसान मैं बन जाऊंगा। जय भवानी मां। आज मैं डाकू बागी सूर्या बन गया हूँ। सूर्या बन गया हो। क्या मेरी जिंदगी थी? क्या मेरा जीवन था? लेकिन बर्बाद हो गया। मेरे नौजवान साथियों, मैं आज तुम सबों को एक बात बताना चाहता हूँ। एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो मेरे साथियों। आओ निर्भय से सूर्या बना बैठ घाटी दरमियान, और मेरे साथियों चल चलो भैया विक्रमगढ़ दरमियान। ये विक्रमगढ़ दरमियान जरा ना दहशत खाना होगा, और होटल निगरिए के साथ साथ भाई गोली चलाना। इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा, और आज शराम जादे दुर्गा को खत्म करके ही वापस आऊंगा। जय भवानी मां। बिहारी लाल जी, महाराज की बेटी अपने हिरासत में है। 4 नंबर कमरे में बंद है। जाओ बुला कर खिलाओ। ठीक। आज उनसे कुछ दिल की बातें करेंगे। क्या बात है?
पत्ते तो बहुत है, कुछ कहने वाली बात नहीं है। वाकई में कहते खिलते हैं फूल तो महकते जरूर है। अब तो रड़ापा बदय है, खिलते हैं फूल तो महकते जरूर है, और जब चढ़ती है जवानी तो नैन बहकते जरूर है। इसलिए रूपवती मेरी बात को सुनो गौर से। और रूपवती और तुम तो पड़ी और लाजवाब हो। रूपवती तुम तो बड़ी लाजवाब हो, और जैसे भरी बोतल छलकती शबाब हो। अरे सच में हुजूर आप तो बड़े खराब। सच में हुजूर आप बड़े खराब हो, रहते जमीन पे आप देखते अंबर का ख्वाब। और फूलों में फूल तू है, खुशनुमा गुलाब। फूलों में फूल तू है, खुशनुमा गुलाब है, और जैसे जैसे चमन की गली तुम लाजवाब। अगर नहीं मानोगी तो अब देख लो हम क्या करने जा रहे हैं। नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? काहे नहीं मानोगी? मान लो। बंद कर सीटी। यहाँ चाले झाटू आ गए हैं। अरे डाकू है, वही तेरी चाले सीटी की वजह से वो डाकू लोग हमारे हाथों से निकल कर भाग गए। सीटी की वजह से अगर सीटी नहीं बजाते तो वो डाकू हमारे हाथों से बच नहीं सकते थे, साले हम कोई- उन्हें गिरफ्तार कर लेते। कोई डाकू चाले बच ए, नहीं पाएंगे। हवलदार, ये लड़की खड़ी है, इसे पकड़ो और उनका पीछा करो। या एक झाटू आएगा, यहाँ आएगा चाहे। अरे वो डाकू नहीं है, ठहरिए। ए, गाली नहीं, वो अपने रियासत के लोग हैं। ये तो पंडित के पड़वा का ना साला जानते तो हो। हवलदार, डाकू तो आज हमारे हाथों से बचकर निकल भाग गए, गए। लेकिन ये लड़की खड़ी, जरा इनसे बातें कीजिए। ओए लड़की, ओए कुड़ी क्या? नमस्ते। नमस्ते, ठीक हो? हाँ चाचा जी मैं ठीक हूँ। चाचा चाचा कह के मेरी जिंदगी झंड कर दिया इसने। चाचा नहीं कहना, ठीक? फिर क्या कहूँ चाचा जी? कहना तो वो कहो। क्या ये क्या है? चाचा न कहो। चाचा जी, ऐसा कुछ है, सुनिए। चाचा जी मैं आपके साहब का परिचय लेना चाहती हूँ। साहेब का पर्चा? साहेब चलो इनका पर्चा दियो अपन। वो क्या होगा रे? मांग रही
अरे वो पर्चा नहीं मांग रही, परिचय मांग रही है। पर्चे के साथ आधार कार्डो लागी। हम्म, चलो लिंक करा ली। कहाँ लिंक करा दे? अरे मांग रही है साहब। शाबाश। बोलिए जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूप सिंह है। रूप सिंह। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपवती। आज आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन साहब बोलो, कहना क्या चाहती हैं आप? हमारे साथ में एहसान किया भारी, हमारे साथ में एहसान किया भारी। हमारे साथ में एहसान किया भारी है, आप देवता बने मैं बनी पुजारी। और देवी जी इसमें नया एहसान कुछ हमारा दे। देवी जी इसमें नया एहसान कुछ हमारा है, किया है वही जो होता धर्म गंवारा है। साहब जी, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, मुझे अपने चरणों की दासी बना लिया। हवलदार, जरा इन्हें कायदे से समझा दो यार। ओ लड़की, क्या? होश में रहना ठीक। तुमका हमेशा अपनों चरणों के पासिन बनाई। पासी ऐसा नहीं होगा। दासी, मुझे अपना लीजिए। अपना ये सब काम नहीं हो पाएगा। चाचा जी, मैं आपके सामने हाथ ये जोड़ चाचा कहा। देखिए चाचा मत कहिए, देखो ये सब काम में साहब नहीं के पूछे, क्या? करते नहीं ने सब काम, कसम खाए। क्या उस लायक नहीं है क्या? अब का बताई तुमका, साहब वो लायक नहीं ना, लेकिन ये हैं। लेकिन तुम्हारी शरीर बहुत मोटी हो तुमका गई। शरीर से का मतलब, जाहे से मतलब वैसे मतलब। लेकिन चाचा जी, मुझे आपकी दाढ़ी नहीं अच्छी लगती। होगा, तुमका रुपया पैसा चाहिए, खाना चाहिए। अब का कहा दूठी मूड़ी तीन भी पहुंचा दे। चाचा जी, हैं? मुझे तुम्हारी दाढ़ी नहीं अच्छी लगती, दाढ़ी कहा तो नहीं लग गया, इसके बहा देंगे। लेकिन मुझे आप देखो पसंद है। हमें साहब के 6 महीना से लखनऊ दवाई चल रही। दवा चल रही है? हाँ, 15 दिन दवाई लावे जात हूँ। किस चीज की? अरे हो इतना नहीं दिखा कहा तुमका। हाँ, ये सब काम नहीं, लड़की को समझा दिया। समझा दी। और दवा किस चीज की लाने जा रहे हैं? साहब आप जो जा तो 15 दिन क्या कह रहे थे कि साहब 15 दिन दवा लाने लखनऊ जाते हैं? दवाई ला रहा है, जवाब दे दी। किस चीज की दवा? बताया सको तो हरामखोर, वो अपनी दवा लाने नहीं जाता हूँ, वो माँ की दवा लाने के लिए जाता हूँ। अम्मा के और क्या मैं अपनी दवा लाने जाता हूँ? हम कही अपन दवाई लावा जा। मारूंगा। एक बात कही, गुस्सा हो न तो बोलो। देखो अम्मा गई बुढ़ाए, जब तक अम्मा जवान रही तब तक कई लिए इतने बुढ़ाए घर के टहल धंधा। अब बुढ़ाए गए, उनसे सपारते नहीं ना। इसीलिए लड़की अच्छी है, इसको ले चलिए घर। घर जाए तो अम्मा का कपड़ा धोई, अम्मा का नहाई, समय समय से रोटी बनाए खवाई। और महीना में जब इतवार का छुट्टी मिली ना, तो आपो यो हम फिर तुम फिंगर और मिमोज खायो, हम अपन 4 महीने में काम चलाओ भी कहूँ। ले चलो। तेरी बात कुछ कुछ हमारे समझ में आ रहा है। लड़की नंबर 1 ऐसी लड़की मिलेगी नहीं, तो गंगा पार से लाया हूँ। वैसे तुम ठीक कहते हो, माँ घर में अकेली रहती है, वो भोर हो जाती है, माँ की तबीयत भी खराब रहती है। अगर 2 लोग हो जाएंगे तो बातें भी करते रहेंगे, घर का काम भी होता रहेगा और मन भी बहलता रहेगा। ठीक है। रूपमती जी, क्या है? इसका मतलब कि आप मुझे अपना शौहर बनाना चाहती हैं? जी हाँ। रूपमती जी, हम तुम्हारी बात को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वादा कीजिए। कैसा वादा?
कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी राजा। सच कहती है? सच में। आई लव यू। काहे खाली कहूँ होगा करियो और कुछ प्यार करते हो कि प्यार खाते हो? आप बताओ। प्यार खा दो बात, प्यार खा दो बात छोड़ो। प्यार हमें भैया चाहता भाई तुमने याद रूपमती जी, समय बहुत हो गया है, इसलिए चलो चलते हैं, फिर हम लोग मिलने के लिए आएंगे। और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के ना हो ये जुदा जुदा, कसम खा ले, चाहत रहे कि सदा सदा, कसम खा। जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न हो ये जुदा जुदा, कसम तो कौन है? ओ कुड़ी तू कौन है? ओए ओए मेरे महल के अंदर आकर मुझसे महल पूछता के अंदर? कौन है? पहले वर्दी देख लेना, उत्तर प्रदेश पढ़ी लिखी हो कि नहीं? ओ सेट अप काम बोलिए। वो कहाँ गया? ये बताइए, हाँ। कल तुम्हारे घर से कोई गया था सम्मान लिखाने के लिए? ये बताइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, उसको मत उठाइए। और तुझे ये बताइए, खूंटी में टांग दूं। तुम्हारा मकान बन रहा है, वो बन गया या नहीं? उसे बुलाओ बिहारी लाल। कट डाली माटी दवाई है। कितना घूच ली नाम से जो। आइए आइए बेटा। अरे बिहारी लाल, यहाँ की कुर्सी क्या हो गई? बिहारी लाल बेटा इनको समझाइए। अबे कुर्सी हम कहा जानी बहुत सारी कम से कुर्सी ला यार, कुर्सी बिहारी लाल, ये बताइए मेरी बेटी माला स्कूल से आ गई या नहीं? आ गई है आपकी बेटी। उसे बुला कर लाओ। नमस्ते। ये बताओ माला, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मम्मी, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। हाँ माँ। पढ़ रही है, ये मेरी बेटी पढ़ है। रही है कि पढ़ रही है? हाँ, ये मेरा नाम रोशन करेगी। हाँ, मेरी और मम्मी क्या? ठीक कहती है। हाँ बेटी, आओ हम दोनों आराम करते हैं। जी माँ। क्यों? कौन है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल के अंदर आने की? हिम्मत? हाँ। हिम्मत की बात करती हो? नाम मेरा जानना चाहती हो? मैं हूँ डाकूबागी सूर्या। डाकूबागी सूर्या, अब तेरी मौत बन करके आया हूँ। हरामजादे, तू शायद ये नहीं जानता मैं यहाँ की महारानी हूँ। महारानी, मेरे एक इशारे पर तेरी जान भी जा सकती है। ए महारानी, तेरे इशारे की ऐसी की तैसी और तेरी। क्या? हाँ, नजर उठा करके देख ले, तेरे महल में जितने सिपाही तैनात हैं, साथ में मेरा साथ
और किसी ने होशियारी किया तो ऊपर से नीचे फेंक देंगे। और रही तुम सबों की बात तो तुम सबों से तो मैं खुद निपट लूंगा। ऊंची आवाज नहीं बोलना, हमको समझ लो हम कौन है। कौन हो तुम? हम हाँ। इनके मनैये हैं। हाँ नौकर है। अच्छा आप कौन भैया? मैं डाकू बागी सूर्या, पूरी ढाकू भैया। तो आप मुँह कौन नहीं कहती है? तुम्हारे सामने सामने आई देख रहा है। अरे, जरा ये लड़की कौन है? ये मेरी बेटी माला है। इसमें हंसने की क्या बात है? अगर माँ 1 नंबरी तो बिटिया भी है 10 नंबरी। क्या नहीं, ये मेरी बेटी है। मैं और क्या, और नाम क्या? रोशन करे। आखिर बबूल के पेड़ से बबूल के कांटे ही तो निकलेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब बताऊंगा और सबक भी सिखाऊंगा। कहाँ तुम? मैं तुझे याद दिलाता हूँ, आज से 20 साल पहले की बात याद कर, सब कुछ तुझे याद आ जाएगा। साल पहले की बात कुछ याद नहीं है। ये आओ आओ मेरे राजा, आओ मेरे राजा, मेरे पास आओ आओ। कुछ झटका लगा होगा और आज वही बात मैं तुझसे कह रहा हूँ, उसे प्यार के साथ और अदा के साथ। ये आओ 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 नहीं। ये आओ मेरी रानी, मेरे पास आओ। आओ मेरी रानी, मेरे पास आओ। आओ मेरी रानी, मेरे पास आओ। जरा हंस के मुझको गले से लगा। तेरी देखी सूरत हुआ दिल दीवाना। तेरी देखी सूरत हुआ दिल दीवाना। न नखरे दिखाना, गले से लगाना। घबराओ मत, आज का डाकू बागेश्वरिया तातिया तोता के पोता, अगर भगा तो गोली मारूंगा खत्म। आज का हो डाकू बागेश्वरिया, लेकिन पहले का मैं हूँ सेनापति निर्भय से। भैया तो ये क्या होलिया बना के आया? भैया मत कहना, सैया बोल सैया। बेशरम कहीं का। अरे तो इस शर्म नहीं आती? तो कैसा भाई है, अपनी बहन की इसी बातें करता है। और तो बड़ी शर्म वाली है। अरे तो कैसी बहन है जो अपने सगे भाई को मरवा दिया, अपनी सगी भतीजी को मरवा दिया, और बाप रिश्ते की करती है। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। अरे माला, तू हमेशा पूछा करती थी ना कि तेरे मामा कौन है? यही है तेरे मामा जी। और हमें लगता है काफी नाराज लगते हैं। इनके लिए कुछ ठंडा गरम ले आ। मम्मी, इसका मतलब कि ये मेरे मामा है। मामा जी नमस्ते। हट पीछे। आरामखोर कहीं मैं की। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? मुझे मालूम कि आप मेरे मामा हैं, तो आप
मुझसे ऐसे मजाक कर रहे हैं। मामा नहीं है, हम तुम सबों की मौत हैं। मौत समझ गई? आराम। बोल, मुझे गले से लगाएगी या नहीं? मामा इतना आयन गाड़ा हूँ क्या? मामा कैसी हो मामा? कैसी हूँ मामा? ऐसी अरे मैं तो समझ रहा था कि तू ऐसी वैसी होगी, लेकिन मैं कौन हूँ? क्यों रे? इस हराम जादी को यही शिक्षा दी है तूने? है जन